सुप्रिया जी, सवाल एक आपसे भी है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा? क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चुप कर बे कुत्ते। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूं। यहां पर युवा बैठे हुए हैं। जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की। ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूं। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर। बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूं। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी। यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, आप बोलने को उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। यह दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट। सवाल मैं पूछूं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब देश बना दिया इन्होंने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, CAG नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है। करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था। बना कितने लोगों को भी पता करने जागरूक है। जली ना, तेरी भी जली ना। देश की जनता जागरूक है, पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल, हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आओ। आ तो जाइए भाई। जिस CAG का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले लीजिए, टिकट लगाइए उस सड़क पर। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं है। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है। और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा
77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है, वहां पर हम बैक सीट लेंगे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाएगी? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां सीपीएम और ममता कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जूतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है। चाचा भतीजे में चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से ना लड़ने दे। विरोधाभासों से भरे हुए हैं, एक गुट को रखा है, उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है, उस पर आप राजनीति करना चाहते तो हैं अब मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। 5 बड़े मुद्दे इंडिया। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए नाइस। मैं इसका जवाब दूंगी। इन्होंने 5 मुद्दे गिनाए थे, पहले उस पर बोलूंगी। आप मेरे सवाल को पीछे कर देती हैं नहीं, हमेशा। उनकी बात आप हमेशा मेरे मुद्दों को मेरी बात का जवाब देने दिया तो मुझे भी मैं देने दूंगा ना, दीजिए। बिल्कुल, पर आप मेरे सवाल को इसका मतलब पीछे बीच में ना बोल। आप इनके सवाल पे दे दीजिएगा जवाब, पर पहले मेरा दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था तो क्या कहा था? मेरी बात का जवाब देंगे, फिर आपके सवाल का चलिए, जवाब आप दे देता। आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर आप कहते हैं मीडिया से हम तल्ख चलिए, क्यों कहते हैं? 3 बार मैंने 5 चीजें बोली, 5 चीजें बोली, विकास उसमें से एक बोला। विकास करेंगे अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का, विकास उनका होगा, विकास आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है, चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए, चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया। मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और 2 लोगों की मौत हुई है। चिंगारी मिजोरम पहुंच गई, दिल्ली से 1 फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, आपने कहा आत्मगौरव। महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु, एक आंध्र